सो लेट्स स्टार्ट द मार्केट जर्नल फॉर 15th ऑफ जून, जो कि थर्सडे। एंड देन हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कितने स्टॉक्स में एंट्री बनी, कितने क्या काम किया। और उसके बाद एसएल का भी देखेंगे कि एसएल में जो एस स्टॉप लॉस बैठे हैं वो कितने परसेंट का स्टॉप लॉस बैठा है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड देखेंगे अपना। तो इसमें देख लेते हैं फिल्टर। ठीक है, नो एंट्री। यहाँ पर अगर होती तो एशियन पेंट्स में एंट्री बनती, पर यहाँ मज़ेदार नहीं है यार। 0.14% का एसएल बैठ रहा है और 1:1 एसएल हिट, एक एसएल हिट। ठीक है। स्ट्रक्चर ही इतना मस्त नहीं है, इतना रिजेक्शन नहीं रे। समझ आ जाता है, देखो इसमें समझ आ रहा है। क्यों समझ आ रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे थे भाई, ये रिजेक्शन रिजेक्शन नहीं, मज़ेदार नहीं है भाई। नो एंट्री। डी मार्ट में तो 1:15 तक मिला है। 1:15 मिला है। और इसमें एग्जिट तो देखते हैं उसका भी क्या सीन है। 1:15 तक मिला है। यहाँ पे नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पर एंट्री नहीं बनती, बट इधर एंट्री बनती। और 12 बजे के बाद बनती, तो यहाँ तो हम एंट्री लेते ही नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्योंकि 12 बजे के बाद एंट्री अपने को लेनी नहीं है, हमारा 11 बजे से पहले ही है, रूल ही पहले है। इधर नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे एंट्री बनी नहीं थी, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। ठीक है, यहाँ पे भी नो एंट्री, यहाँ एंट्री बनी नहीं, नो एंट्री। इधर पे एक ये वो रह गया, तो यहाँ पे भी एंट्री बनी नहीं, नीचे हो गया ये। थोड़ा भी नीचे गया तो हम नहीं लेते। नो एंट्री, नो एंट्री। 10:45, 10:45 के बाद एंट्री नहीं ले सकते। ऊपर से भी आया एक, तो ये यहाँ पर एंट्री बनती डिविस लैब्स में और एसएल भी हिट होता है इसमें। ठीक है, डिविस लैब्स में एसएल हिट हो जाता, 2 एसएल। बट वही है, हमें मिला भी कब, वो 10-15 पे क्रॉस हुआ। और मतलब ठीक था, ऐसा कुछ शो नहीं था डिविस लैब्स में। ठीक है, एसएल हिट हो गया इसमें। ठीक है, इधर पे डिक्सन में तो भाई डिक्सन में अच्छा खासा दिया। और 11:45 में एंट्री हुई। पर डिक्सन ऐसा है कि हमारे अच्छे स्टॉक में आता है। इसमें भी देखेंगे नहीं कि भाई इसमें एंट्री ली, मतलब एंट्री लेते। बट डिक्सन इज अ स्टॉक विच गिव्स अस रिवॉर्ड मोर देन द एसएल। और ये क्या हो गया है, नेट नहीं चल रहा। और डिक्सन में आ जाते हैं। डिक्सन 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 डीएलएफ है तो। डिक्सन किधर है? डिक्सन डिक्सन डिक्सन, ये रहा डिक्सन। तो इसको नहीं लेते हैं, नो एंट्री। ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि 11 बजे के बाद हो गई है, तो नो एंट्री। ये इधर पे भी नो एंट्री, नो एंट्री। इधर पे ये कितने बजे के बाद हुई है? बस 12:30, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। 3 एसएल हिट इसमें। एसएल हिट हुआ क्यों हुआ इसमें? एक तो हमने पहले देखा कि हमारा एशियन पेंट्स में हिट हुआ। एशियन पेंट्स वाला तो ऑब्वियसली हम लोग इतना वो प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो एशियन पेंट्स वाला एसएल हिट हुआ है, वो वाला मतलब रिजेक्शन था, उसमें हम लोग नॉर्मल एंट्री दिखता नहीं है। डेविस लैब्स में एक एंट्री हिट हुआ, मतलब एसएल हिट हुआ, उसमें ठीक है एसएल था। और एक इंटरग्लोब में हुआ, इसमें तो मैंने आज ट्रेड लिया था, इसमें एसएल हिट हुआ और हिट करके ये थोड़ा ऊपर गया। जे के पेपर नो एंट्री, या नो एंट्री, नो एंट्री। इधर पे मारिको में एंट्री नहीं बनती। 0.10 1% एसएल नहीं, नहीं।
यहाँ पे भी एंट्री 10 11 20 पे नहीं। 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 यहाँ पे क्यों नहीं पता है क्या? क्योंकि ये मुझे लग रहा है 11 5 पे। और वैसे भी इसके नीचे आए नहीं, सॉरी। नो एंट्री, 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 नो एंट्री। इधर पे चल गया, नो एंट्री। यहाँ पे क्या है? नो एंट्री। यहाँ पे एंट्री बनती, बट मेन क्या है, बाप है सबका इधर, बाप, जो कि है मद्रास ट्रेडर। यहाँ पर एंट्री बनती, ऑब्वियसली एसएल जाता है इसमें। ठीक है, 10 10 पे 4 एसएल जाता, वो भी लेट हुआ। 10:40 के बाद तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते एंट्री मिलेगी, तो ठीक है। चार, आज आज के ट्रेड में हमें एक में 1:3 मिला, 4 में एसएल हिट हुआ। पर वही है, जो एक तो अपना डेविस लैब्स में एसएल हिट हुआ। ठीक है, एसएल हिट हुआ, एक तो वो था डेविस लैब में, चल ठीक है वो हो गया। और फिर बाद में एशियन पेंट्स में तो पूरा रिजेक्शन टाइप ही था। उसमें मैं होता तो मतलब एंट्री अवॉइड ही करता जितना होता, क्योंकि वो दिख के समझ आ रहा था। एक इंटर ग्लोब में हुआ जिसमें मैंने ट्रेड लिया था ऑलरेडी। ठीक है, और एक इसमें हो गया। ठीक है, इसमें भी मतलब ये ऐसे स्टॉक ही, जो डैश डैश वाले रहते हैं वो बहुत हार्डली देते हैं अपने को टारगेट। बट ठीक है, इसमें हमारी एंट्री हो गई। और सबसे फिर हमारा भी ट्रेड देख लेते हैं। ठीक है, ट्रेड अभी शुरू करते हैं। इसमें देखो आज एक में 71 का हुआ। इसमें शायद एक एक क्वांटिटी ज़्यादा होगी, पता नहीं कैसे भी, मैंने कम ही लिया था इसमें, जितनी रिक्वायर्ड थी उससे लिया था। बट शायद ठीक है, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी, पर इसको भी और कंट्रोल में लाएंगे। 65 से बिल्कुल ज़्यादा नहीं लीजिए, भले ही कम चलता है। वैसे ही डीमार्ट में मैंने कम ही लिया था, बट वो डीमार्ट में भी और ज़्यादा कम हो गया। वो हम डिस्कस करते हैं डीमार्ट के उसमें। पहले इंडिगो का डिस्कस कर लेते हैं, इंडिगो में क्या हुआ था। ठीक है, तो अभी इंडिगो में ये रहा। तो इंडिगो में क्या हुआ, तो इंडिगो में इसने ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा पुल बैक लिया, मस्त एंट्री बन रही थी, एंट्री लिया यहाँ पे। ठीक है, एंट्री ले लिया। उसके बाद अगर ये कैलकुलेट थे 65/12। ठीक है, 65/12, 65/12 5.41 आता है। ठीक है, 5.41, और मैंने 6 ले लिया होगा शायद। ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, इंडिगो 6 लिया मैंने, देखो 71। एक क्वांटिटी की वजह से फुल एकदम गड़बड़ सीन हो गया, तो 6 क्वांटिटीज ली। 9:38 पे एग्जीक्यूट हुआ। इसका जो एसएल हिट हुआ इंडिगो का, वो हिट हुआ इतने 11:52 पे हिट हुआ एसएल। ठीक है, अभी देखते हैं इंडिगो में। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहा था, फिर वापस से थोड़ा नीचे नीचे आने लग गया। फिर ये साइड, फिर ये गया इधर, फिर इधर पे इसने लास्ट में आके मेरा एसएल खा लिया। यहाँ से एसएल हिट होने के बाद फिर ये इधर पे गया, और नॉर्मली यहाँ पे मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट के मतलब ऊपर थोड़ा। उसके बाद उसने वहाँ वहाँ पे अपना बन गया, पर हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो गया था। तो एसएल तो इस होना ही था इसमें हमने, क्योंकि बफर भी दिया था। बफर देने के बावजूद भी हमारा एसएल हिट हुआ। तो कोई बात नहीं, एसएल हिट होना है, पर वही है कि एसएल उतने होना चाहिए। तो मैंने आज क्या थोड़ी गलती कर दी कि क्वांटिटी 6.4 है तो 5 ही ले लो डायरेक्ट, 5.4 है तो 5 ही ले लो। मैं क्या बोलते हैं, मैंने क्योंकि वो 11.9 था, मतलब 12 से डिवाइड करूँ, मतलब अगर देखूँ तो वो जो आ रहा था तो वैसा आ रहा था। बट ठीक है, अब से उसके लोअर मतलब जो भी हमारा होगा 6 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, तो हम लोग 6 लेंगे या फिर 5 लेंगे या 4 लेंगे, ऐसे लेंगे उसके जस्ट नीचे वाला। ठीक है, तो इसमें हमारा लॉस हुआ, इसमें हमारा 70, इसमें हमारा इतने, ये हमारा एंट्री प्राइस था, और यहाँ हमारा जहाँ एसएल हिट हुआ। ठीक है, और ये हमारा 71 का इसमें लॉस हुआ। दूसरा हमारा डी मार्ट में पहले ऑर्डर देख लेते हैं। डी मार्ट में ऑर्डर कब लिया था हमने, 9:40 में ही ले लिया था। तो डी मार्ट में क्या हुआ, डी मार्ट में हमें लग रही थी 6 क्वांटिटी, पर 6 क्वांटिटी से कैसा था कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट लग रहा था। 5,000 के आसपास लग रहा था, 5,000 लग रहा था आई गेस, हाँ, या 4,000 समथिंग लग रहा था, 5,000 कुछ लग रहा था। फिर मैंने उसको 5 क्वांटिटीज़ की, 5 क्वांटिटीज़ में नहीं हुई।
फिर 4 क्वांटिटीज़ की, फिर 4 क्वांटिटीज़ में फाइनली जाके वो जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, 4 क्वांटिटीज़ हुई, मतलब हमारी 2 क्वांटिटी रह गई थी क्योंकि हमारे पास उतना लॉट नहीं था। पर हमारे जब लॉट नहीं होता तो हम लोग 3,500 के रेंज में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डी मार्ट में हो गया। फिर डी मार्ट में अभी एंट्री देखते हैं। तो डी मार्ट में क्या हुआ, अभी डी मार्ट में अभी मेरे पास डेविस लैब्स भी ऑप्शन था और डी मार्ट भी था, पर डेविस लैब्स मुझे एंट्री दे ही नहीं रहा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ पे मैंने एंट्री प्लेस प्लेस करके रखा था। मतलब डी मार्ट पहले मैंने रखा, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मुझे लगा भाई डेविस लैब्स देने वाला है, मेरा अच्छा स्टॉक है वो, तो मैं डेविस लैब में जाने वाला था। बट डेविस लैब में फिर मैं दिखाता हूँ डेविस लैब्स का भी। ठीक है, डेविस लैब्स का ये रहा, इसको ऊपर लेके जाओ। ठीक है, तो डेविस लैब्स का दिखाता हूँ। तो डेविस लैब्स में क्या हुआ, जैसे कि यहाँ थे मैं यहाँ लेने वाला था। ठीक है, बट इसे यहीं से नीचे आ गया ये। तो फिर मैंने सोचा भाई अभी नई एंट्री नहीं बन रही, तो एंट्री जिसमें पहले बनेगी उसमें लेना है। तो इसमें पहले एंट्री बनी, तो और इसमें मुझे स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा था, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया बहुत। ठीक है, लीगा तो इसका थिन होना ही है क्योंकि थिन लिया ही था। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है और ये रिजेक्शन बहुत स्मॉल है। जो ये रिजेक्शन हुई है रेड कैंडल की, बहुत स्मॉल थी। तो मुझे यहाँ पे एंट्री चाहिए थी, तो फिर मैंने क्या किया, फिर बाद में इसने यहाँ पे ये बनाया, फिर इसने दूसरी कैंडल ये बनाई, तब जाके मैंने वापस से डीमार्ट खोला। और डीमार्ट खोलने के बाद फिर मैंने जाके यहाँ पे एंट्री मार दी। ठीक है, और यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई और मेरा एसएल था इधर पे। तो एसएल था मेरा 10.20 है ना, 10। तो 65/10 कितना होता है, 65/10 65/10 6.5 होता है। तो मैं 6 ले रहा था, मतलब 7 भी नहीं ले रहा था, मैं 6 ले रहा था। बट वो आई नहीं रही थी क्वांटिटीज़, तो ठीक है मैंने बाद में जाके उसमें 4 क्वांटिटीज़ ली। और उसके बाद यहाँ से वो उसने ब्रेकआउट वो दे दिया। जैसे उसने दिया तो मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया था डी मार्ट में। ठीक है, एसएल जो कैंसिल हो गया 3761 पे, ये 3761 पे एग्जैक्ट यहीं पे एसएल लगा दिया। उसके बाद वो ऊपर गया, फिर उसने ये शायद यहाँ तक 1:3 भी नहीं हुआ था यहाँ पे जब उसने रिजेक्शन दिया। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आज भी शायद ये स्टॉक भी 1:3 दे के नहीं जाएगा, 1:2 दे के वापस नीचे चला जाएगा। मैंने बोला ठीक है चलो एसएल हिट होगा। वैसे भी इसमें छोटा एसएल था, कितना मतलब कम ही था एसएल। तो फिर मैंने बोला ठीक है एसएल हिट हुआ तो ठीक है। तब ये यहाँ पे आ गया, बट वहाँ पे उसके बाद वो इतनी ऊपर गया तेज़ी से और उसने फिर ब्रेकआउट दिया। फिर वो ऊपर ही जा रहा, ऊपर ही जा रहा, फिर वो जाता रहा जाता रहा जाता रहा, और फिर वो उसने काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। और उसने हमें आज 1:1 यहाँ तक, यहाँ पे एग्जिट करा रहा था ना, तो उसने 1:15 दे दिया, 1:14 1:15 दे दिया। ठीक है, और टोटल उसमें हमें उसमें टोटल हमें वो ऑर्डर्स में, और टोटल हमें उसमें प्रॉफिट हुआ इसमें 633 का, 633.60 का इसमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और इसमें पॉइंट्स का देखा जाए 4 क्वांटिटीज़ ना, तो 63, अगर हम लोग ने नॉर्मल क्वांटिटीज़ ली होती तो ऐसे ही देख लेते हैं। मतलब अगर जो जैसे पावर ग्रिड में भी हुआ था उसमें भी चेक करना था बट रह गया था। तो 64 इंटू 6 क्वांटिटी ठीक नहीं, कुछ तो गलत है। तो कितना पॉइंट मूव किया ये, सॉरी 63 पॉइंट थोड़ी मूव किया ये, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मूव किया है 159 157 या 158। ठीक है 158 कर लेते हैं। ठीक है, तो 158, तो 158 इंटू 6 948 होना था। बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लॉस भी अपने कम ही होता ना, तो फिर उसके अगेंस्ट लॉस भी कम था, तो उसके आगे रिवॉर्ड वैसा मिला। ठीक है, रिवॉर्ड में वो नहीं सीन है, तो फिर ठीक है वो बुक हो गया हमारा। और इसमें वही है, इसमें इसने कभी लोअर ये तोड़ा ही नहीं, तो ये इधर जाता रहा जाता रहा जाता रहा। फिर उसके बाद लास्ट में उसने बहुत तेज़ी से ब्रेकआउट दिया और लास्ट में हमने बुक कर दिया इसमें 633.60 के प्रॉफिट में, और टोटल प्रॉफिट था 562.20 का। तो ये था हमारा मार्केट जर्नल फॉर 15 जून।